वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। और आज हम वापस से एक नया टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीएडी। तो बेसिकली जो सीएडी जो होता है वो कहलाता है कोल्ड एग्लूटिनेशन डिजीज। वैसे ये सिलेबस में कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट के नाम से ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। पैरामेडिकल में डीएमएलटी वाले बच्चों के लिए ये वाला टॉपिक है। तो बेसिकली एग्लूटिनेशन टेस्ट को समझने से पहले बेटा हमें ये देखना पड़ेगा कि एग्लूटिनेशन डिजीज क्या होती है। कोल्ड एग्लूटिनेशन डिजीज को पहले हम समझेंगे और ये किस फैक्टर से रिलेटेड है हमारी बॉडी के अंदर। इसको समझने के बाद हम इस वीडियो के लास्ट में इसका टेस्ट का मेथड देखेंगे जो बेसिकली हमारे सिलेबस का टॉपिक है आरपीएमसी का। तो कोल्ड एग्लूटिनेशन डिजीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है ये भी एक प्रकार का आरबीसी से रिलेटेड वाला टॉपिक है। जैसे सिकल सेल है, ईएसआर है, जी6पीडी है। तो कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक किससे रिलेटेड है? आरबीसी से रिलेटेड है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आरबीसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और आप इसको अंत तक समझेंगे तो ही आपको सीएडी पूरा समझ में आएगा। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से समझिए और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। So now start. Cold agglutinin disease is a rare autoimmune disorder characterized by the premature destruction of red blood सेल्स यानी हीमोलाइसिस। कहने का मतलब है कि सीएडी जो होता है वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमको क्या समझते हैं कि इम्यून के अंदर होने वाला ऑटो फंक्शन, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम जब हम पर अटैक कर देता है तो वो कहलाता है ऑटोइम्यून। और डिसऑर्डर मतलब कुछ भी चेंजेस अगर होता है तो। अब कैरेक्टराइज बाय द प्री मेच्योर, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही? आरबीसी के प्री मेच्योर की। यानी आरबीसी जब बोन मेरो में से बन के आती है तो प्री मेच्योर से जब वो मेच्योर कंडीशन में जाती है तो उससे पहले ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है, तब ये कोल्ड एग्लूटिनेशन। अब यहाँ पर ये जो वर्ड कोल्ड आ रहा है उसको मैं आगे समझाऊंगी कि कोल्ड का यहाँ पर मतलब क्या है। तो ऑटोइम्यून डिजीज अकर व्हेन अवर इम्यून सिस्टम अटैक टू हेल्दी टिश्यू। यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, वो कब होती है? जबकि हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारे हेल्दी टिश्यू पर, तो वो कहलाता है ऑटोइम्यून डिजीज। मोर स्पेसिफिकली सीएडी इज ए सब टाइप ऑफ ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। मतलब कहने का है कि सीएडी क्या है, कोल्ड एग्लूटिनेशन डिजीज भी क्या है, एक प्रकार का सब टाइप है किसका? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, हेमोलाइटिक एनीमिया का। तो ये यहाँ पे एक वर्ड आएगा IAIHA यानी ऑटो इम्यून, ए फॉर ऑटो, आई फॉर इम्यून और एक्वायर्ड और एच फॉर हिमोलाइटिक और ए फॉर एनीमिया। तो जब भी आप अगर सीएडी को अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने एग्जाम में तो बेसिकली बेटा आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी IAIHA को आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है और वहां पे इसको मेंशन करना भूलना नहीं है। In this type of disorder, red blood cells are attacked by antibody and are the destroyed by other type of immune cell. The disease is termed cold because the antibody are active and cause hemolysis at cold temperature as usually 3 to 4 degrees centigrade and 37 to 39 Fahrenheit. 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और फॉरेनहाइट में अलग है, विच इज़ नॉट नेसेसरी द केस इन अदर टाइप ऑफ ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ें निकल के आ रही है इस वाले पूरे पैराग्राफ से, तो आप इसको पूरा ध्यान से समझिए। कि देखिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मैंने भी आपको क्या बताया था कि ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हम पर अटैक कर देता है। हमको ये पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम में बेसिकली 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो यहाँ पर किसका नाम आ रहा है? एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी किसको डिस्ट्रॉय करती है? एंटीजन को। तो आरबीसी के ऊपर भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो बाय मिस्टेकली अगर ये एंटीबॉडी आरबीसी को अगर एज एंटीजन समझ के प्री मेच्योर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी मेच्योर होने से पहले ही, साथ में किसके द्वारा? और भी कोई हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल होती है जो कि इन सब चीज़ों में भाग लेती है किसी फॉरेन पार्टिकल को मारने में, तो यहाँ पर एंटीबॉडी हमारी आरबीसी को टैग कर लेती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। पर कब करती है? किसी कोल्ड टेम्परेचर पे, या तो 3 to 4 पे या फिर 37 to 39 पर। तो विच इज़ नॉट नेसेसरी केस इन अदर टाइप, यानी कि हिमोलाइटिक एनीमिया जो होता है जरूरी नहीं है कि सब में ये चीज़ हो, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोल्ड एग्लूटिनेशन की, यानी ये वाली जो रिएक्शन है हमेशा लो टेम्परेचर पे होने वाली है। In CAD, the red blood cells are destroyed prematurely and the rate of production of new cell in the bone marrow can no longer
कंपनसेट फॉर दियर लॉस। कहने का मतलब ये है, पूरा पढ़ देती हूँ मैं। ए डिक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल एनीमिया में कॉज फैटिगे और वीकनेस एंड पेल स्किन एंड डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हिमोलाइसिस लीड टू एन इंक्रीज्ड फ्रॉम द रेड ब्लड सेल। यानी इस वाले पैराग्राफ में बेसिकली हम यहाँ पर सीएडी के सिम्टम्स को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि जो सीएडी होता है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है प्रीमेच्योर कंडीशन में ही। और रेट ऑफ प्रोडक्शन जब न्यू सेल हमारी बोन मैरो में बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी ज़्यादा बन रही है वो उतनी ज़्यादा ख़त्म हो रही है, मतलब उनके बीच में कंपनसेट नहीं हो पाता है। होना क्या चाहिए कि जितनी जल्दी मर रही थी जल्दी बन जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हीमोलाइटिक एनीमिया जब इस कंडीशन में होता है सीएडी के अंदर, तो यहाँ पे ये जो रेशो है वो बिगड़ जाता है कि हो सकता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना जितना ज़्यादा प्रोडक्शन अगर सेल मान लो हो रही है तो डिस्ट्रॉयड कम हो रही है, या फिर डिस्ट्रॉयड ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो यहाँ पर लॉस काफ़ी हो जाता है। तो ये डिक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल एनीमिया हो जाता है में कॉज। फिर पेशेंट को थकान, कमजोरी, स्किन का पेल होना, डिजीनेस, चक्कर आना, है ना, ब्रीथ में रुक रुक के सांस आना, ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर कॉज होने लगते हैं सीएडी के अंदर। एचबी ए पोर्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग O2 इन द ब्लड। एचबी को हमने काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस किया है और भी दूसरे टॉपिक्स में। तो एचबी का काम क्या होता है बेसिकली, तो एचबी का काम होता है बच्चों बेसिकली ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन होता है। तो ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ, जो कि एचबी पे अगर इफेक्ट आएगा तो बिलरुबिन में रिजल्ट आएंगे, स्किन का पेल येलो होना हो जाएगा, है ना, आइज थोड़ी सी आपकी जॉन्डिस वाले लक्षण भी इसमें आ सकते हैं। और अगर हम बात करें तो एचबी कैन आल्सो पास इन यूरिन, और यूरिन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि एचबी पास हो सकता है यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का कलर डार्क ब्राउन हो सकता है। सिम्टम्स दैट कैन बी ट्रिगर्ड बाय एक्सपोज टू कोल्ड इंक्लूड स्वेटिंग ऑफ एंड 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 ऑफ द फिंगर, यानी कि आपके ये जो रेडनेस जो हो जाती है फिंगर पर, टोज पे पेनफुल हो जाते हैं, ब्लूइश हो जाते हैं, रेडिश हो जाती हैं, ठीक है, कलर डिसकलरेशन हो जाता है स्किन का। और इस तरह से वहाँ पे हमारे रिस्ट और कलाई के अंदर भी ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आरबीसी, तो आप ये ध्यान रखना कि आरबीसी के ऊपर एक आईजी, ये है एक आईएजी करके है यहाँ पर, ये मैंने बता रखा है, मैं इसको आगे भी डिस्क्राइब करूँगी आपको। तो यहाँ पर एक प्रकार का एंटीजन होता है, ये एंटीजन आपको ध्यान रखना है, इसी के बेस पे सारी पूरी रिएक्शन होती है। तो इट में अकर मोस्टली वुमेन एंड 50% ऑफ AIHA, यानी हमने जो पीछे बताया था, एंटीबॉडी बाउंड टू एंटीजन और आरबीसी एट टेम्परेचर एंड नॉर्मल कोर बॉडी एंड टेम्परेचर 3 to 4 एंड 32, यानी जितनी भी ये कोल्ड एक्टिवेशन की रिएक्शन होगी उसका टेम्परेचर हमको बेसिकली ध्यान रखना है। तो आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट्स होते हैं, तो ये जो एंटीजन होते हैं वो इससे आगे जाके बाइंड कर जाते हैं। आप इसको ध्यान से समझना, अब आगे इसकी रिएक्शन आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ये है एक टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर है। आईजीएम एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है इम्यून सिस्टम में, ये हमारी आरबीसी सेल है। अब आरबीसी सेल के ऊपर जो हमारे आई एंटीजन जो प्रेजेंट है, आई टाइप के जो एंटीजन होते हैं उससे कौन बाइंड हो जाती है, एंटीबॉडी। अब ये जो आईजी एंटीबॉडी है वो बाइंड हो गई है इससे, आरबीसी सेल एंटीजन से। तो यहाँ क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा किस पे, इस आरबीसी के ऊपर ये जो रेड कलर के डॉट डॉट है, इससे ये एंटीबॉडी का पोर्शन जुड़ गया है। अब ये एंटीबॉडी का एफसी पोर्शन है और ये वाला ये एफबी पोर्शन है और ये वाला एफसी पोर्शन है। तो एफसी पोर्शन के साथ कौन जुड़ जाएगा फिर, सी, यानी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट इज एक्टिवेटेड हो जाता है तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल के फॉर्म में फिर ये इसको ना मतलब क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हीमोलाइसिस, तो ये क्या करेगा, आरबीसी को हीमोलाइज कर देता है। तो हीमोलाइज की वजह से वो प्रीमेच्योर जो आरबीसी है वो मेच्योर नहीं हो पाती है, और ये सारी कंडीशन कभी कभी स्प्लीन या लीवर के अंदर देखी